सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम बताने जा रहे हैं क्लास 10th 11th चैप्टर का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो अगर हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला गया, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। ये क्वेश्चन आपसे एक नंबर पूछा जाता है। तो क्वेश्चन तो है एकदम सिंपल, और ये क्वेश्चन देखने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में जरूर बताएं हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया कि नहीं आया। तो अगर आपको पसंद आया तो अब बताइए आप कौन सा चैप्टर और पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट कीजिएगा। इसमें बोल रखा है क्या, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। तो देखो इसमें वृत्त की परिधि दे रखी है कितनी, 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि क्या दे रखी है, 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि जो होती है वो 2 पाई r होती है, इक्वल 22। यहां से देखो पाई का मान 2 के स्थान पर होगा गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान फाइंड करना है और इक्वल टू 22 हो जाएगा। पाई 22 से 22 हो गया कैंसिल, तो बचा कितना 2r/7 इक्वल टू 1। तो 7 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे, 7 1 जा 7 अपान में कितना जाएगा 2। तो r इक्वल निकल के आएगा 7/2। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोल रखा है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/4 पाई r स्क्वायर होता है। तो 1/4 पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई r स्क्वायर है, r का मान 7/2 है। तो यहाँ स्क्वायर दे रखा है इसलिए हमने रखा 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। तो यहाँ 11 1 जा 11 मल्टीप्लाई 7 बचेगा अपान में 4 मल्टीप्लाई 2। 11 7 जा 7 77 और 4 2 जा 8। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में बोल रखा है क्या, अगर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा तो यदि त्रिज्यखंड का जो कोण है वो कितना है, 60 अंश है। ऑप्शन हमारा दे रखा है, त्रिज्या भी दे रखी है, थीटा का मान भी दे रखा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रखा है। तो क्या करेंगे, पहले जो दिया है आप उसे लिख लो। क्या दिया है, त्रिज्या दे रखी है, यानी कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो कितनी है, त्रिज्या r बराबर दिया गया है 12 सेंटीमीटर। कोण यानी थीटा, कोण थीटा इक्वल टू दे रखा है 60 डिग्री, ये दे रखा है। ठीक, अब पूछा गया है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये बराबर होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। ये त्रिज्यखंड का फार्मूला है। अच्छा पाई का मान क्या है, पाई का मान देखो रखना नहीं क्योंकि ऑप्शन में पाई हमको दे रखा है। ठीक, तो क्या करेंगे, पाई को हम एज इट इज रखते हैं इनटू r। r का मान है 12 मल्टीप्लाई 12 बोल सकते हो, इनटू थीटा का मान कितना है 60 डिग्री अपान पूरे का हो जाएगा 360 डिग्री। अब यहाँ से देखो 0 से 0 कट जाएगा, 6 कम 6 6 चाह के 36, 6 कम 6 6 दूनी 12। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, पाई गुणे 12 गुणे 2। तो पाई, अच्छा क्या जाएगा 12 दूनी 24 का गुणा पाई में करो 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा करेक्ट। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन बोल रखा है हमारा, कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई, क्या बोल रखा है, एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 8 सेंटीमीटर लंबी है। अब ये बोला गया है कि 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा
बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। ये दे रखा है, इसमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन दे रखा है कि पाई आर स्क्वायर अपॉन 60 डिग्री सेंटीमीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन दे रखा है पाई आर स्क्वायर अपॉन 180 डिग्री सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी दे रखा है पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री सेंटीमीटर स्क्वायर। और लास्ट ऑप्शन दे रखा है हमारा पाई आर स्क्वायर 90 डिग्री सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें पहले जो दिया है वो देख लो। क्या बोल रखा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा, सुई जो है 8 सेंटीमीटर, जो घड़ी होती है, ये मान लो घड़ी है। अब इस घड़ी में जो मिनट की सुई होती है वो देखो त्रिज्या का काम करती है। जैसे पहले घड़ी यहाँ थी, अब कुछ समय यहाँ पे चली आएगी 1 मिनट में, तो यहां से देखो एक त्रिज्यखंड ये बना रहा है। क्या बना रहा है? त्रिज्यखंड। अब यहां से यहाँ पे कुछ कोण भी बनाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा? तो ये जो घड़ी की लंबाई सुई की, तो वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर। यानी कि सुई की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी? त्रिज्या। यानी साल में हम लिखेंगे क्या? त्रिज्या बराबर घड़ी के सुई की लंबाई, घड़ी के सुई की लंबाई, ये हो जाएगा। यानी त्रिज्या, मान लो घड़ी के सुई की लंबाई जो कितनी है? r, तो त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी? r। अच्छा, कोण निकालते हैं। अच्छा, 1 मिनट में बनाया गया कोण घड़ी द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण, यानी थीटा बराबर, अच्छा बताओ, ये टोटल यहां से यहां तक कितने अंश का कोण बनता है? 360 अंश का। घड़ी एक चक्कर में 360 अंश का कोण, 360 अंश घूमती है। और 1 मिनट में जो होता है वो कितने सेकंड होता है? कितने मिनट होते हैं? आई मीन 1 मिनट में, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 60 से भाग करेंगे, तो थीटा का मान जो निकल गया 6, 6 के क्या हो जाएगा? 36। यानी थीटा बराबर निकल कर जाएगा 6 डिग्री। थीटा का मान क्या आ जाएगा? 6 डिग्री। अब आपसे पूछा जाएगा 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनता है? क्या बनाओगे आप? बताओगे आप? 6 डिग्री। और 2 मिनट में पूछा जाए कितने अंश का कोण बनता है? क्या बताओगे? 6 दूनी 12 डिग्री। अगर 3 मिनट में पूछा जाएगा कितने अंश का कोण बनता है, क्या बताओगे आप? क्या बताओगे? 18 डिग्री। यानी थीटा का मान हमारा 1 मिनट घड़ी द्वारा 1 मिनट में बनाया गया जो कोण है हमारा कितना? थीटा का मान 6 डिग्री। और त्रिज्या हमारी क्या है? r है। अब हमको बताओ, फार्मूला पता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब एक चीज जरा ध्यान दो, इस क्वेश्चन में पाई दे रखा है, तो पाई का मान हमको रखना नहीं है, तो पाई को पाई ही रहने देते हैं। आर का मान आर है, तो ये आर स्क्वायर ही रहेगा। गुणे थीटा जहां है वहां पे कर देंगे 6 डिग्री, अपान में कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो 6 1 कम 6, अब 6 6 के 36, यानी अच्छा शून्य शून्य हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, यानी कि पाई आर स्क्वायर 60 डिग्री। अब बताओ ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर 60, यानी ऑप्शन पहला हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ना? ऑप्शन पहला जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब जैसे देखिए इस क्वेश्चन में बोल रखा है क्या? कहा गया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अर्जित करता है। अब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या क्या दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का चाप जो है केंद्र पर 60 अंश का कोण अर्जित करता है, तो संगत चाप की माप होगी।
चाप की माप पूछा है, तो जो दे रखा है पहले उसे आप लिख लो। दिया क्या गया है, दे रखा है त्रिज्या जो है वो हमारी आर बराबर कितनी है 6 सेंटीमीटर। केंद्र पर कोण कितना बन रहा है, कोण यानी थीटा बराबर 60 डिग्री है। अब देखो संगत चाप की माप यानी संगत चाप की माप जो फार्मूला होता है, संगत चाप का माप बराबर होता है पाई आर थीटा अपान 180 डिग्री। ये होता है फार्मूला पाई आर थीटा अपान 180 डिग्री। तो मान देखो पाई में लाना है, इसमें पाई का मान रखना नहीं है, आर का मान रख देना। आर का मान कितना है 6 इंटू थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री अपान क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो देखो यहां से अगर हम काटे तो 6 एकम 6 6 3 18 6 शून्य शून्य 30 एकम 30 और 30 दूनी कितना 60 30 एकम 30 और 30 दूनी 60। पाई आर थीटा क्या हो जाएगा, यानी कि कुछ फार्मूला तो गलत हो रहा है। 6×3 = 18 यहाँ 0 आ जाएगा और 30 दूनी 60। कुछ तो गड़बड़ है, पाई का मान जो हो जाएगा एक मिनट यही गड़बड़ है, सॉरी। यहाँ पे जो एंगल दे रखा है यानी कोण वो है 30 डिग्री, सॉरी ये कितना दे रखा है 30 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो हम मान रख रहे हैं ये वो कितना हो जाएगा थीटा के स्थान पे 30 डिग्री। तो ये देखो 180 डिग्री था, तो यानी कि 6×3 = 18 शून्य हो जाएगा। 30 से 30 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा केवल क्या पाई, वो भी किसमें आएगा सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देखो। अच्छा पहले जो दिया है उसको देख लो, जो मान दिया उसको रखना है बस। अच्छा पाई एज इट इज इनटू जहां आर है वहां पे कितना लिख दिया 6 और जहां थीटा वहां पे लिख दिया हमने 30 अपान कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अगर ऐसे आप सब पाई तो पाई ही रहे तो 6 का गुणा 30 में कर दो 6×3 = 18 यानी 180 डिग्री और बटे क्या आ जाएगा 180 डिग्री। और 180 से 180 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा केवल क्या पाई बचेगा, यानी पाई सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा पाई सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन डी जो होगा हमारा वो हो जाएगा करेक्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखना है जैसे 5वां, इसमें दे रखा है कि चित्र में कह रहा है चित्र में ओ ए बी की ओ ए बी की आई मीन ओ ए बी का परिमाप बोल रखा है, ओ ए बी का परिमाप होगा, परिमाप होगा ये दे रखा है। तो ऑप्शन इसमें देखो क्या दे रखा है, ऑप्शन है ऑप्शन ए है 64 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 26 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी
ये दे रखा है 64/3, सॉरी, और ये है 26 है, और ये 64 बाई कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। और ऑप्शन डी जो दे रखा है वो है 19 सेंटीमीटर। ये दे रखा है क्वेश्चन में। ये जैसे क्वेश्चन बोल रखा है चित्र में ओ ए बी, ये क्या है ओ है और ये है ए और ये क्या है बी। ओ ए बी का परिमाप बोल रखा है। अगर ओ ए बी का परिमाप, देखो परिमाप मतलब ये होता है जितनी भुजाएं होती है वो सभी को ऐड कर देना होता है यानी एक साइड ये देखो बन रहा है, दूसरा साइड ये है, यानी आर और आर मिलकर 2r हो गया। और ये जो है चाप की लंबाई है, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई है, यानी इन तीनों को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो हमारा मान निकल आएगा त्रिज्यखंड का परिमाप। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो दे रखा क्या है, दे रखा है त्रिज्या, त्रिज्या आर इक्वल दे रखा है 7 सेंटीमीटर और कोण थीटा ये दे रखा है कितना 60 डिग्री। अब हमें निकालना है इसका परिमाप, ओ ए बी का परिमाप, ओ ए बी का परिमाप। तो इसका अगर परिमाप निकालें तो हमें निकालना पड़ेगा ओ ए प्लस ओ, ओ ए हो गया और प्लस ओ बी लिखेंगे, प्लस ओ बी और प्लस लिखेंगे चाप की लंबाई, लंबाई ये। अब चाप की लंबाई क्या है हमारी ए बी है, चाप की लंबाई ए बी ये हो जाएगा। अब अच्छा देखो ओ ए का मान कितना है 7 है, जो ओ होगा वही, जो ओ ए होगा वही ओ बी होगा, ये भी 7 ही होगा, यानी ये भी 7 हो जाएगा। अब चाप की लंबाई का पाई आर थीटा अपान 180 डिग्री, तो 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। और प्लस पाई का मान कितना होता है 22/7 हो जाएगा, आर का मान कितना हो जाएगा 7 और गुणे थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 और बटे 180। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6 6 18 ये आ जाएगा, 7 से 7 भी कैंसिल हो जाएगा, आएगा 14 प्लस 22 और बटे कितना हो जाएगा 3, यही होगा ना। अब अगर हम इसे साल करें तो 14 3 क्या हो जाएगा 42 और प्लस क्या हो जाएगा 22 बटे कितना हो जाएगा 3। और अगर हम इसे 22 में 42 को जोड़े तो 2 और 2 मिल कितना 4 और 4 2 6 बटे 3 सेंटीमीटर, ये क्या आ जाएगा हमारे चाप की लंबाई। मैंने क्या किया, अगर हमें चाप की लंबाई पूछा जाए तो जितने इसमें साइड देखे सभी साइड को ऐड कर देना है। तो ओ ए बी का परिमाप क्या हो जाएगा ओ ए और प्लस ओ बी और प्लस एक चाप की लंबाई है, यानी चाप की लंबाई। तो ओ ए 7 हो गया, ओ बी 7 हो गया प्लस, अब चाप की लंबाई का फार्मूला क्या था पाई आर थीटा बटे 180 है। पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना था 7 और गुणे थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी यहाँ पे 60 हो जाएगा बटे 180। 6 से भाग कर लो 6 3 18, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 3 हो जाएगा और 3 बचा, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो यहाँ देखो 14 और प्लस 22 और बटे इसमें कितना है 3, तो 14 3 42 और प्लस 22 दोनों को ऐड कर दोगे 64/3 सेंटीमीटर। तो वृत्त इसका त्रिज्यखंड यानी ओ ए बी का जो चाप होगा यानी उसका जो परिमाप होगा वो कितना हो जाएगा 64/3 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हमारा पहला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले, छठवां क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है आर त्रिज्या वाले, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा
जिसका कोड थीटा है, जिसका कोड थीटा है। ऑप्शन इसमें दे रखा है, ऑप्शन है हमारा ए दे रखा है थीटा अपान 180 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ऑप्शन बी दे रखा है थीटा अपान 720 डिग्री इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। और ऑप्शन सी दे रखा है थीटा अपान 180 डिग्री इंटू पाई आर या फिर पाई स्क्वायर दे रखा है। और डी ऑप्शन दे रखा है हमारा थीटा अपान 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर, ये दे रखा है। ठीक, अब इसमें हमसे बोल रखा है कि ये क्वेश्चन बोर्ड में तो 1 नंबर का कंफर्म में आता है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता तो जरूर है। अब इसमें बोल रखा है आर त्रिज्या, त्रिज्या दे रखी कितनी, आर, और कोण क्या है, थीटा। अच्छा पहले आप समझ लो, त्रिज्यखंड बोला तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री होता है। क्या होता है, 360 डिग्री। इसको अलग कर लो, पाई अपान 360 डिग्री मल्टीप्लाई, पाई नहीं, एक मिनट यहाँ थीटा कर लो ना, थीटा अपान 360 डिग्री यानी पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो इसमें ऑप्शन मेरा मैच कराओ, क्या ये मैच करता है। पहले तो आर स्क्वायर होना चाहिए, जिसमें जिसमें आर स्क्वायर पहले वो देख लो। एक तो आर स्क्वायर इसमें है, आर स्क्वायर इसमें है नहीं है, यानी ये नहीं होगा। आर स्क्वायर इसमें है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पाई स्क्वायर है ना, पाई स्क्वायर है ना, लेकिन आर स्क्वायर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। बचा अकेला एक ऑप्शन। वैसे तो ऑप्शन यही हमारा सही है, लेकिन अगर हमें ये लाना है 720, तो क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई है, अगर हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दे, अगर 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 2 का, तो नीचे भी करना पड़ेगा, पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे, ये आ जाएगा हमारा थीटा अपान, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे 720 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो हमारा ऑप्शन मैच किया कि नहीं किया, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ना। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 90 अंश है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। अब इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है, सेम क्वेश्चन पिछले की तरह ही है, जो दे रखा पहले वो लिख लो। दे क्या रखा है, त्रिज्या, त्रिज्या आर इक्वल, वो दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर। अच्छा कोण भी दे रखा है, देखो कोण थीटा, और ये इक्वल दे रखा है कितना, 90। ठीक, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोल रखा है। अच्छा फार्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। बस मान आपको रखने हैं। बताओ पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुणे आर का मान देखो 7 दे रखा है, यानी 7 गुणे 7 दो बार लिख सकते हो, क्योंकि ठीक आर स्क्वायर बोल रखा है। अच्छा थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। अब पूरे का मान कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब 0 से 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा, यानी 9 4 36। इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 11 में 22, 7 से 7 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। अच्छा बचेगा क्या है, 11
मल्टीप्लाई 7 और पूरे का अपान कितना हो जाएगा 2। 11 7 जा कितना होता है 77, अपान में कितना हो जाएगा 2। अगर हम 2 का भाग करें 77 में, देखो 2 तिहाई 6, अभी बचा एक, एक इधर गया 16 17 हो गया, और 2 8 कितना हो गया 16, बचा एक, और 2 बचे कितना हो जाएगा 10 दशमलव लगा के, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन सी इज हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत तो होगी नहीं इसमें वैसे। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलिए। नौवां क्वेश्चन देखो बोल रखा है क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है। एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण, एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण कितना है 60 डिग्री है। तो क्षेत्रफल और क्या है, क्षेत्रफल होगा। अब इसमें क्षेत्रफल पूछ रखा है तो सेम पिछले की तरह ही है। ऑप्शन ए इसमें दे रखा है कितना 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी दे रखा है इसमें 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऑप्शन सी दे रखा है इसमें 8/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी दे रखा है 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। ठीक, तो हमें पूछा गया इसमें क्षेत्रफल यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो त्रिज्या दे रखी है, थीटा का मान भी दे रखा है, तो क्षेत्रफल पूछा है। अब बताओ अगर त्रिज्या दे रखी है तो हम क्या जो दिया पहले उसे ले लेंगे। दिया क्या है, दे रखा है त्रिज्या यानी आर बराबर कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और देखो कोण यानी थीटा बराबर ये दे रखा है कितना 60 डिग्री। अब बताओ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। पाई का मान रखना है नहीं रखना है, देखो ऑप्शन में पाई दे रखा है, इसका मतलब पाई का मान रखना नहीं है। पाई इंटू आर, आर का मान है 4 मल्टीप्लाई 4 कर सकते हो, इंटू थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और पूरे का मान कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 6 कम 6 और 6 6 के 36, देखो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, ये आ गया। यानी हम लिख सकते हैं पाई गुणे 2 गुणे 4 और बटे कितना आ जाएगा 3। अब हम 2 का गुणा 4 में करें 2 चौक कितना जाएगा 8 और बटे कितना 3, कितना आएगा बटे में 3 आ जाएगा। बगल में पाई पाई लिख दो, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक, ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दसवां क्वेश्चन देखो बोल रखा है, कहा गया यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या
कि एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्यखंड का कोण होगा ऑप्शन ए दे रखा है, इसमें ऑप्शन दे रखा है 120 डिग्री, बी ऑप्शन दे रखा है 90 डिग्री और सी ऑप्शन दे रखा है 60 डिग्री और डी दे रखा है 80 डिग्री। ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखो दे क्या रखा है, पहले पूछा क्या है, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्यखंड का कोण होगा, यानी कोण हमसे पूछ रखा है। तो जो दिया है पहले उसे लिख लेते हैं। दे क्या रखा है, दे रखा है कि त्रिज्या यानी कि r बराबर 14 सेंटीमीटर और कोण दे रखा है कोण थीटा, ये हमसे दे नहीं पूछ रखा है, लेकिन क्षेत्रफल दे रखा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोल रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा बताओ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, ये होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 3 60 डिग्री इक्वल टू 154 हो जाएगा। अच्छा पाई का मान पता है क्या होता है, 22/7 इंटू r दे रखा है तो 14 गुणे 14 लिख सकते हो, थीटा पूछ रखा है तो थीटा हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा 360 डिग्री इक्वल टू 154 आ जाएगा। अच्छा 22 एक कम 22, तो 22 सत्ते कितना हो जाएगा 154, 7 बचा है। अच्छा 7 से 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, अब बचा जो उससे पहले लिख लेते हैं, जो हो गया 2 गुणे 14 और गुणे थीटा बटे 360 बराबर कितना हो जाएगा 7, 7 को भी काट देते हैं, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, तो यहां से हो जाएगा हमारा कितना 2 दूना 4 थीटा बटे 360 और बराबर कितना हो जाएगा 1, तो 4 से काट दें इसको भी, 4 एक कम 4 और 4 9 36, 4 शून्य शून्य, यानी थीटा बटे 90 अंश बराबर 1, तो आ जाएगा हमारा थीटा बराबर 90 कम 90 यानी 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी इज करेक्ट। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी इज करेक्ट। समझ में आया ना, क्या बोल रखा था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसमें दे रखा था पाई r स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और दे रखा है 154, पाई का मान रख दिया 22/4 गुणे r का मान 14 गुणे 14 और गुणे हो जाएगा थीटा और बटे 360, 14 गुणे 14 क्यों होगा, क्योंकि r स्क्वायर है, r का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई है, तो r का मान 14 है तो 14 गुणे 14 हो गया। देखो 7 दूनी 14, 22 सत्ते 154, तो बचा क्या 2 गुणे 14 गुणे थीटा बराबर 7 बटे 360। अब क्या करेंगे 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, तो 2 बचा, 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा थीटा बटे 360 बराबर कितना आ जाएगा 1, तो 4 एक कम 4, 4 9 36, 4 शून्य शून्य, थीटा बटे 90 बराबर 1, थीटा बराबर कितना जाएगा 90 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा, बी इज करेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक क्वेश्चन और है, बाकी और क्वेश्चन इसमें नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्या दे रखा है।
दे रखा है कि कह रखा है इसमें कि चित्र इसमें दे रखा है चित्र में त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल होगा। त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल होगा। अब इसमें फिगर क्या दे रखा है? फिगर कुछ इस प्रकार से देखा, ऐसा है, फिर ऐसे है और फिर ये फिगर है। कोण थीटा का मान इसमें दे रखा है 30 डिग्री और यहां से यहां तक की दूरी है कितना? 4 सेंटीमीटर। ये O है, ये A है और ये क्या है? B। तो ऑप्शन इसमें हमारा दे रखा है क्या? ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन A 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी है 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी है 4.91 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अब इसमें क्या करना है? हमें मान निकालना है किसका? जो दिया उसे पहले लिख लो। देखो चित्र में त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल होगा। देखो इसमें दे रखा है क्या? OB का मान 4 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। कोण थीटा का मान दे रखा कितना? 30 डिग्री। तो क्या करेंगे? पहले त्रिज्या हमारी दे रखी कितनी? त्रिज्या यानी कि OB बराबर दे रखा है क्या? 4 सेंटीमीटर। ये हमारी त्रिज्या हुई, सॉरी। तो ये त्रिज्या हो गई और थीटा का भी मान दे रखा है। कोण थीटा बराबर 30 डिग्री। तो यहां से OAB त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोल रखा है। OAB त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला पाई r स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। मान रख देते हैं। पाई का मान रखना है। पाई का मान होता है 22/7। आर का मान दे रखा कितना? 4। त्रिज्या हमारी कितनी है? 4 गुणे 4 और बटे 360। थीटा भी दे रखा है। थीटा कितना है? 30 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 3 एकम 3 और 3 बरहिया में 36। तो 4 एकम 4, 4 तिहाई 12 हो जाएगा ना? आएगा हमारा 22 गुणे 4 बटे 7 गुणे 3। तो 22 चौक हो जाएगा 88 और 7 तरीके कितना हो जाएगा? 21। तो भाग करते हैं। अगर हम भाग करें 88 में 21 से तो 21 चौक कितना हो जाएगा? 84। 8 में 4 गया 4 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 21 से कम 21 हो जाएगा। 2 वाले जगह 42 ज्यादा हो जाएगा। 10 में से गया कितना आएगा? 9 और यहाँ बचा 3 मत हो गया 1 हो जाएगा ना? 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे 21 9 189 आएगा 1, ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो यानी भाग देने पे कितना जाएगा? 4.19। तो ये वाला हो जाएगा हमारा आंसर। भी किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत विकल्प में इतने ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं आपको 4 से 6 नंबर वाले इस चैप्टर के क्वेश्चन में। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।